आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर आने वाले स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे स्कैंडिनेवियाई देश क्या होता है। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर एक स्कैंडिनेवियाई पर्वत है जिसे नार्डिक पर्वत भी कहते हैं, और ये पर्वत जिन जिन देशों में फैला है उन देशों को स्कैंडिनेवियाई देश या नार्डिक देश कहते हैं। ये पर्वत है वो 4 देशों में फैला हुआ है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। कौन हो? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। इन 4 देशों को स्कैंडिनेवियाई देश या नार्डिक देश कहते हैं। अब इन चारों देशों को एक एक देशों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ रात्रि को भी सूर्य दिखाई देता है, इसलिए इसे मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। देखो इस तरह समझो, हमसे यदि कोई ज़्यादा हाइट पर खड़ा है, हमसे ज़्यादा ऊंचाई पर कोई खड़ा है और सामने से कोई वस्तु आ रही है तो हमसे पहले वो देख लेगा, क्यों? हमसे ज़्यादा ऊंचाई पर खड़ा है इसलिए वो हमसे ज़्यादा एरिया में वो देख सकता है। इसी प्रकार जो नॉर्वे है वो दुनिया के बाकी देशों से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें जो है वो मध्य रात्रि तक भी उस पर पड़ती रहती है, इसलिए इसे मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। इसकी राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे एक गर्म जलधारा कारण ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। नॉर्वे जो उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है इसलिए वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसके पास एक गर्म जलधारा निकलती है। इस जलधारा कारण ये जलधारा है वो नॉर्वे को ठंड से बचा लेती है। अब देखते हैं हम स्वीडन के बारे में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी का स्टॉकहोम है। शेष 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। 6 विषयों पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनमें से एक है शांति पर, वो तो आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। बाकी बच्चे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य, इन 5 विषयों में 5 विषय पर जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। यहाँ का किरुना क्षेत्र लोहे का भंडार है। स्वीडन का किरुना क्षेत्र में जो है वो लोहे के भंडार पाए जाते हैं। भारत में लोकपाल का जो पद है वो स्वीडन से ही लिया गया है। तो महत्वपूर्ण, भारत में लोकपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया? स्वीडन से लिया गया। अब देखते हैं आगे। डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। इस पर जो है वो डेनमार्क का कब्जा है। यदि इस ग्रीनलैंड के बारे में हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से तो ये आता है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस पर कब्जा जो है वो है आपके डेनमार्क का। तो याद रखना है, ये जोग्राफिकली तो आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर जो भी कब्जा है वो है डेनमार्क का। तो ये भी ध्यान रखना है। ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते रहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन कहाँ होता है? तो कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी। यहाँ की होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। हमारे गांव में नहीं होता है, कोई आदमी ज़्यादा बड़ा हो जाता है यानी उसकी वो वजन में ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई होल्स्टीन गाय का दूध पीता है, लगता है कि होल्स्टीन गाय है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देती है। और ये कहाँ की है? ये है डेनमार्क की। यहाँ की कील नहर व्यस्तम नहर में आती है। तो डेनमार्क के अंदर कील नहर है, ये दुनिया की सबसे व्यस्तम नहरों में आती है। अब देखते हैं आगे। फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो याद रखना फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। फिनलैंड में बहुत सारी जिले हैं, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहते हैं। तो फिनलैंड में जो है वो बहुत सारी जिले हैं, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहते हैं। 1917 में ये रूस से स्वतंत्र हुआ था। तो फिनलैंड जो है वो 1917 में रूस से स्वतंत्र हुआ था। मेन रहीन रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड को जो है वो रूस से अलग करती है। तो ये भी याद रखना, इस रेखा का नाम मेन रहीन रेखा जो है वो फिनलैंड को रूस से अलग करती है। फिनलैंड के दक्षिण में बाल्टिक सागर है। फिनलैंड के नीचे की तरफ यानी दक्षिण में बाल्टिक सागर है, और इस बाल्टिक सागर से 3 देश लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, इन देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। तो फिनलैंड के दक्षिण में बाल्टिक सागर है। इस बाल्टिक सागर से 3 देश लगे हुए हैं, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। ये बाल्टिक देश है, ये यूएसआर यानी सोवियत संघ से 1991 में अलग हुए थे। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में यूरोप महाद्वीप के बचे हुए बाकी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।